योर मैं कोर्ट का और कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहते। हमारी ओर से पेश किए गवाह और सबूत से साफ है कि काजल चतुर्वेदी बेगुनाह है। इसके अलावा आखिरी सबूत के तौर पर जो वीडियो हमने दर्ज कराई उसकी भी सिर्फ जांच बाकी। असली गुनहगार सिर्फ और सिर्फ दयानंद पाठक है। बेगुनाह काजल ने पिछले 10 साल की कड़ी सजा जेल में काटी। अपनी बेटी बिंदी को भी वही जन्म दी। अब वक्त है कि इस देश का जुडिशियल सिस्टम काजल चतुर्वेदी को इंसाफ दे। काजल को सम्मान के साथ आम जिंदगी जीने का पूरा हक है। That's all, Your Honor. एडवोकेट शर्मा, आपको कुछ कहना है? नो माय लॉर्ड। मैं बस ऑनरेबल कोर्ट से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। मेरे क्लाइंट दयानंद पाठक इस वक्त हॉस्पिटल में है और जब तक उन पर लगाए हुए आरोप सच साबित नहीं हो जाते तब तक वो बेकसूर है, इसलिए उन्हें सजा ना सुनाई जाए। ये बात तो काजल चतुर्वेदी पर भी लागू होती है ना शर्मा जी? उसकी बेटी जेल में पैदा हुई, बावजूद इसके माँ बेटी ने कितने साल वहां पर गुजारे। किशन जी, अब तक आपने मेरा साथ दिया, आगे भी देते रहना प्लीज। आज मैया को जेल से हमेशा के लिए आज़ादी दिलवाना, ताकि वो सर उठाकर यहाँ से जा सके। तमाम गवाहों और सबूतों को बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट काजल चतुर्वेदी की बेल मंजूर करती है। जब तक दयानंद पाठक अस्पताल से बाहर नहीं आते तब तक ये अदालत अपना अंतिम निर्णय मुलतवी करती है। Till then, the court is adjourned. तेरी हिम्मत, तेरी मेहनत रंग लाई। सबसे ज्यादा हिम्मत तो हमारी बिंदी ने दिखाई। हमारी बहादुर बिंदी। सच्ची। थैंक यू धामनी जी, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू। अभिराज, तुम्हारी मदद के बिना ये सब नहीं हो पाना। थैंक यू। वकील मैडम, हम तो बस अपना वादा निभा रहे थे।
हमें पता है कि हमने बहुत सारी गलतियां की थी, लेकिन अब जब हमें सब कुछ सुधारने का मौका मिला है तो हम पीछे कैसे हटते? सुधरने के लिए भी थैंक यू, हिम्मत लगती है। वकील मैडम, ये सब कुछ ना हमारी बेटी बिंदी की वजह से हुआ है। उसने हमें शैतान से इंसान बना दिया। You know what? तभी तो कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अपनी मासूमियत से हमें सही गलत में फर्क बता दो। मैं चलूं। धन्यवाद। You most welcome. अब देखना जल्दी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आज तो पार्टी करेंगे। अच्छा रुक जरा, मैं जल्दी से सुधा को फोन करके आता हूँ। हाँ मैया देखो, लंबोदास। बिंदी, हम एक बार बिंदी से बात करना। किस हद से? बिंदी ने तुम पे भरोसा इसलिए किया क्योंकि वो बच्ची है, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारी नीयत को अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसा इंसान कभी नहीं बदल सकता विराज, इसलिए दूर रहो मेरी बेटी से। लेकिन काजल, इस बार हमने सच में तुम्हारी मदद की थी, तुम्हें धोखा नहीं दिया। और देखो बिंदी हमारी भी बेटी है, इस हक से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बड़े हक याद आ रहे हैं तुम्हें? इतने साल में जेल में थी तब क्या हुआ था? बिंदी की जिंदगी में ना तुम्हारी कोई जगह है और ना कोई जरूरत, इसलिए उसके पास भी आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने ये नकली आंसू पोछो और जाओ यहाँ से। और हमारी जिंदगी में वापस आने की कोशिश मत करना, क्योंकि बिंदी की माँ भी मैं और पापा भी। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। हमें पता है कि तुम्हारे पति होने के बावजूद हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, झूठे केस में फंसाया, जेल भेजा तुम्हें, और उसके लिए तुम हमें जो सजा देना चाहती हो ना, ये तो हमें मंजूर है। लेकिन बिंदी के लिए हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्यार है। प्लीज उसे अपने पापा से दूर मत करो। प्लीज बिंदी बेटा, तो इस इंसान की सच्चाई जानने और समझने के लिए बहुत छोटी है। ये कभी नहीं बदलेगा, और जो दर्द इसने मुझे दी, मैं नहीं चाहती कि ये तुझे भी दे। नहीं काजल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने बिंदी से जो जो वादा किया था, हमने निभाया। और बस विराज, मेरी बेटी के पास आने की कोशिश भी मत कर। सौरभ भाई, सब कुछ तो आपकी आंखों के सामने हुआ, आपने सब देखा था। इस बार धोखा नहीं दिया हमने सच में काजल की मदद की थी, और बिंदी की रगों में हमारा भी उतना ही खून दौड़ रहा है जितना काजल का। फिर वो हमें हमारी बेटी से दूर कैसे कर सकती है?
हमारे पिछले पापों की सजा है अविराज। जितना दर्द हमने आज तक मेरी बहन को दिया है ना, आज उसी दर्द का एहसास हो रहा है तुम्हें। खुद सोचो, जो हुआ उसके बाद आज अचानक से मेरी बहन तो भरोसा कैसे कर ले? है ना? सर एक बार हमारी पापा आंखें खोलो ना। पापा प्लीज कुछ बोलो ना। जल्दी उठ जाओ प्लीज। उठो ना पापा। बीच में से आ जाइए। जल्दी प्लीज चलिए, पापा प्लीज। जल्दी उठो प्लीज, ना। जल्दी चलिए। पापा आंखें खोलो ना प्लीज। बेटा माही, रोते नहीं माही, कुछ नहीं होगा पापा को। लो पानी पियो। किशन जी, मेरी मम्मी तो पहले से ही आपके पास है, लेकिन प्लीज मेरे पापा को मेरे पास रहने दो। प्लीज किशन जी, उन्हें जल्दी से ठीक कर दो। माही, ऐसे नहीं रोते माही, कुछ नहीं होगा पापा को। पापा को कुछ होगा तो नहीं ना नंदू भैया? ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा? हम है ना, जी जान लगा देंगे उन्हें ठीक करने के लिए। कुछ नहीं होगा, ठीक है? कुछ नहीं होगा उन्हें। बस अब ज्यादा सोच मत। कितना खुशी का दिन है। आ जा। भैया, रंबू दोस्त ने हमारी मदद की। उन्होंने झूठ नहीं बोला, वो अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे थे। आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं उन्हें पापा बुलाऊं। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा कि जब तक आप जेल के बाहर नहीं आती मैं उन्हें पापा नहीं बुलाऊंगी। मैया प्लीज उन्हें माफ कर दो, वो बहुत उदास थे। प्लीज मैया प्लीज। बिन्नी पास कर। 4 दिन हुए नहीं हो और वो आदमी तुझे भगवान लगने लगा, और तेरी अपनी मैया बेवकूफ। नहीं मैया, मैं बिन्नी, अगर तुझे मेरी जरा सी भी परवाह है, अगर तू मुझसे प्यार करती तो मेरी बात मान। अब विराज बहुत खतरनाक है। वो तुझे अपनी मीठी मीठी बातों में बहला फुसला के सिर्फ धोखा देगा। लेकिन मैया। बिंदी, मुझे अपना हाथ उठाने पर मजबूर मत कर। अगर तू उससे बात करती रही, उससे मिलने की जिद करती रही ना, तो मैं तुझे कमरे के अंदर बंद कर दूंगी, समझी? इधर इधर इधर। तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? बेटा, मुझे तेरी चिंता है, तेरे भविष्य की चिंता। मैं चाहती हूँ कि तू सही रास्ते पे चले, खूब पढ़ाई करे, ऊंचाइयां हासिल करे। लेकिन वो विराज तेरी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। अगर तू उससे बात करती रही ना, तो तेरे मामा मामी शुभम लाडली की जिंदगी में खतरा बना रहेगा। तू चाहती है ऐसा? तो बस अपनी मैया की बात मान। मानेगी? भैया, मुझे बिंदी को लेके यहाँ से दूर जाना होगा।
एक तरफ शातिर अविराज है और दूसरी तरफ दयानंद नाम का गिद्ध। मुझे तो लगता है कि आज कोर्ट में भी उसे कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। वो सब सिर्फ एक नाटक था, सजा से बचने के लिए। भैया वो जरूर बिंदी के पीछे आएगा। वो सिर्फ बिंदी को नहीं, हम सबको नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुझे बिंदी को लेके यहाँ से जाना होगा। क्योंकि अगर वो इस केस से बच गया ना भैया, तो सबसे पहले हम पे वार करेगा। क्या 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 बोली जा रही तू? सुन आराम से। भैया मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मुझे बिंदी को लेके यहाँ से निकलना होगा। आप एक काम कीजिए, आप भी सबको लेके यहाँ से कहीं दूर चले जाइए, नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। मैं ये घर बेचकर सारा पैसा आपके और भाभी के नाम कर दूंगी। उससे आप एक नया घर ले लीजिएगा। मैं भी कोई ना कोई काम करके कुछ तो कर ही लूंगी ना भैया, वही ठीक रहेगा। ये क्या बोले जा रही? पागल हो गई है क्या? भैया शांत हो जा भैया, प्लीज आराम से सोचते हैं। भैया आप मेरी बात सुनिए। आप भाभी से जाके बात कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। क्योंकि दयानंद के डर से हम जी नहीं पाएंगे भैया। और वो अविराज वो भी बिंदी से मिलने की कोशिश करेगा, हमें शांत नहीं रहने देगा। इसलिए कल सुबह होते ही हमें यहाँ से निकलना होगा। बस आप भाभी से एक बार बात कर लीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। भाभी से बात कर लीजिए भैया, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, कर सोचता हूँ, मैं करता हूँ, सुधा से बात करता हूँ। चलिए शांत हो जाओ। थैंक यू भैया।